अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि क्या हम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हैं जिस तरह मैं चला रहा हूँ। एक हाथ मेरा स्टीयरिंग पे, दूसरा हाथ मेरा गियर पे है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल हम चला सकते हैं। देखें, मैं चला रहा हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये चलाना सेफ़ है, यानी ये क्या ये हमें चलानी चाहिए इस तरह एक हाथ से। मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है भाईजान, मेरे हिसाब से एक हाथ से गाड़ी चलानी चाहिए और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन सिर्फ उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको रश मिलता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा टर्न करने पड़ते हैं। आपको पता है कि रिवर्स अगर आप जाते हैं उसमें भी आपको एक हाथ से रिवर्स जाना पड़ता है। अगर तो आपके पास ये बैक कैमरा है, रिवर्स कैमरा है, फिर तो ठीक है, आप इसमें देखेंगे। लेकिन अगर मेरे तरह की गाड़ी है, उसमें रिवर्स कैमरा नहीं है, तो आपने शीशे भी देखने हैं और ब्लाइंड स्पॉट्स को आपने चेक करना है। और अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र नहीं आते तो आपने गर्दन मोड़ के पीछे देखना है। ऐसे भी पीछे करके आप रिवर्स जा सकते हैं। तो यानी उसमें ये होगा कि एक हाथ आपका इधर गियर पे होता है, दूसरा हाथ आपका स्टीयरिंग पे होता है। तो बहरहाल एक हाथ से गाड़ी चलाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको रिवर्स में फ़ायदा होता है। आप जहाँ रशी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा मोड़ काटने हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपका एक हाथ गियर में होगा। गियर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे उस हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। और दूसरा एक हाथ आपका स्टीयरिंग पे होगा, मजबूती से आप उसको भी घुमाते रहेंगे। ठीक है, राइट साइड जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, यानी आपके लिए बड़ी आसानी होगी। बजाय जो आप दोनों हाथ यहाँ पे रखें और अगर मोड़ काटना है तो फिर जो ना वो अटेंटिव हो कि आप ऐसे मोड़ भी काटें और इसको भी, यानी इधर उधर करते रहें, तो उससे आपको परेशानी भी होगी, तकलीफ भी होगी। खास तौर पे जो नए ड्राइवर्स हैं उनको परेशानी होती है। हाईवे और मोटरवे के ऊपर आपने ये कतई नहीं करना, इंतहाई गलत तरीका है, एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड है। हाईवे या मोटरवे पे या उन अर्बन और रूरल एरियाज़ में जहाँ पे आपकी स्पीड 40 से ऊपर हो, वहाँ पे आपने भाईजान दोनों हाथ स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ना है और अटेंटिव हो के बड़े एहतियात से आंखें और दिमाग खुले रख के आपने ड्राइविंग करनी है। और स्टीयरिंग की पकड़ इस तरह होनी चाहिए। ठीक है, ये 9:15 की ये स्टीयरिंग की जो पकड़ होती है ये सबसे बेस्ट है। और दूसरा, जब हम एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं तो हमारा हाथ कहाँ पे होना चाहिए? काफ़ी लोग ये करते हैं कि यहाँ पे उनका हाथ होता है। ठीक है, आपका जो हाथ है वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जब आप टर्न करेंगे, मिसाल के तौर पर लेफ्ट टर्न करेंगे, तो इस हथेली की मदद से थोड़ा सा आप इसको ज़ोर देंगे, उसके बाद आप इसको टर्न करेंगे। देखें, मेरा हाथ यहीं पे है, ये देखें, ये मेरे हथेली की ये जो तलाई होती है, ये जो पिछली साइड होती है, यहाँ से आपने इसको ज़ोर देना है और स्टीयरिंग को थोड़ा सा आपने ज़ोर देना है और आपने इसको ईज़िली घुमाना है। ये आराम से घूम जाएगा। और आपका जो हाथ है वो यहाँ पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जब आप मोड़ काटेंगे तो आपका ये जो पकड़ है, यहाँ से अगर यहाँ पे पकड़ के इसको टर्न करेंगे तो आपका ये हाथ फंसेगा। ठीक है, यहाँ से पकड़ना नहीं है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये इस तरह पोजीशन हो जाएगी और आप इस तरह टर्न करेंगे, लेफ़्ट या राइट। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ भाईजान, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सिटी के एरियाज़ में करेंगे जहाँ पे आपकी स्पीड 40 से कम होती है और जहाँ पे रशी एरिया नहीं है, वहाँ पे एक हाथ से गाड़ी चलाना और गियर को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना स्पीड के हिसाब से, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और बड़ा इजी साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी हाईवे पे एक हाथ से गाड़ी और यहाँ पे आपका हाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिटी में भी चलाते हैं तो आपका हाथ इधर होना चाहिए। ये मैं आपको दोबारा इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें जहन में रहें, क्योंकि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, स्टीयरिंग की पकड़ आपकी, अगर देखिए ड्राइविंग में जो स्टीयरिंग की पकड़ होती है ना, स्टीयरिंग का जो कंट्रोल होता है वो सबसे अहम चीज़ है। आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ में आ गया तो आपको मतलब ड्राइविंग आ गई। ठीक है, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है। और दूसरा, आप देखें ना स्टीयरिंग कैसे आप सीधा चलते हैं ना 90-100 की स्पीड पे, 110-120 की स्पीड पे, तो आपका स्टीयरिंग ऐसे एकदम आप उसको सीधा रखें ना तो गाड़ी कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे थोड़ा सा आपने इसको घुमाना होता है ताकि आपकी गाड़ी सीधी चलती रहे। वो क्यों? क्योंकि भाई ये जो हवा का दबाव होता है, गाड़ी कभी इधर जाती है हवा के दबाव से, आपने रखा तो स्टीयरिंग सीधा हुआ है, लेकिन हवा के दबाव से कभी गाड़ी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, स्लाइट सा माइनर सा फ़र्क होता है। इसलिए आपकी पकड़ इस पर मजबूत होनी चाहिए। और देखिए कंट्रोल, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई स्टीयरिंग के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे
हाथ रख के और हाईवे पे ड्राइविंग करेंगे तो एयरबैग के खुलने का चांस भी होता है ना, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो यहाँ से जब एयरबैग खुलेगा तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपके हाथ को डैमेज करेगा और आपके फेस को, आपकी बॉडी को, ये जो सामने आपका पार्ट है उसको महफूज नहीं कर पाएगा। तो इससे आपको मजीद आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी देखें ये टर्न आ रहा है, ये देखें मेरा हाथ इधर है और ये मैं बड़ी स्लो स्पीड पे हूँ, 30 की स्पीड पे हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा जोर दिया और ये मैंने इजीली टर्न ले लिया और उसी दौरान देखें तीसरे गियर में था, मैं दूसरे गियर में भी आ गया। और अभी देखें उसी दौरान, यानी देखें टर्न करते करते जैसे ही टर्न पूरा होता है शायद उससे पहले आपको गियर चेंज करना पड़े, तो आप दोनों हाथ अगर इधर होंगे तो इधर उधर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।